हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये लेक्चर नंबर हमारा 6 होने वाला है। अगर आपने और लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट का नेम है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और भी टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस होता क्या है? तो आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलग जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं और इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली डायग्राम बनाए हैं, उसके थ्रू मैंने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को डिफाइन किया है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब जो कोई मटेरियल होगा वो सेल के अंदर जाएगा, यानी जो भी प्रोसेस होगी वो सेल के अंदर होगी। तो ये कोई बाहर का मटेरियल है, ये इस सेल में जाना चाहता है, तो ये किस किस स्टेप के थ्रू जाएगा ये सारी थ्योरी मैंने लिख रखी है, लेकिन आप पहले इसे ओवरव्यू देख सकते हैं। ये हमारा आउटसाइड मटेरियल है जो सेल के अंदर जाना चाहता है, तो वो इससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके वो यहाँ पर एक सेल बना लेगा अपने, और फिर वो इसके अंदर चला जाएगा। ये सारे स्टेप हैं और मैंने इनकी थ्योरी लिख रखी है, तो आप उसमें से समझिएगा। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल से बाहर जाएगा। इसमें एक्सोसाइटोसिस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारी एक सेल है, सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल है, ये सेल इस वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजना चाहती है, तो यह इसके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। फिर ये प्रोडक्ट जो है वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल जाएगा। तो ये छोटी सी प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। होप है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम थ्योरी के थ्रू एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तो थ्योरी मैंने अच्छे से लिखी है, आप भी इस तरीके से एग्ज़ाम में लिख कर आएँ। तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बोथ आर टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको बता दिए। तो ये लाइन तो आपको याद ही हो गई होगी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिखा हुआ है बोथ आर टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट in which process there are energy are required. In this process ट्रांसपोर्ट लार्जर मॉलिक्यूल, यानी इस दोनों प्रोसेस में, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एंडोसाइटोसिस कह ले या एक्सोसाइटोसिस कह ले, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। सच एज कौन कौन से वो मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, एंड इवन वेरी लार्ज पार्टिकल्स भी हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग डालेंगे एंडोसाइटोसिस। Endocytosis is a generalized term for whenever a cell take in a large molecule and other particle or particulate matter available outside the सेल। ये जो एंडोसाइटोसिस है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल का इनटेक तो होगा ही सेल में, और ये जो है 3 टाइप की होता है। एक है फैगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस, तीसरा है रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। ये तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके स्टेप हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फैगो माने ईटिंग, जो इसमें है सॉलिड पार्टिकल्स का इनटेक होता है सेल के अंदर, और पाइनोसाइटोसिस यानी लिक्विड का इनटेक होगा, और रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में जो सेल होगी उस पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू मटेरियल का जो है ये इनटेक होगा सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे हम फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को ईटिंग सेल भी बोलते हैं। फैगो का मतलब ईटिंग, यानी ईट करना किसी चीज़ को। तो अगर ये जो फैगोसाइटोसिस है कब होती है, अगर व्हेन द डिसॉल्व मटेरियल एंटर द सेल, जो हमारा मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ्स द सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग अ फैगोसाइटिक वेसिकल,
और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनगल्फ कर लेती है, मतलब अटैच कर लेती है सॉलिड मटेरियल को और एक फैगोसाइटिक वेसिकल डेवलप करती है। ये इसके हम डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर मटेरियल बाय फैगोसाइट्स एंड अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अब इसके स्टेप देखते हैं। फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स क्या होते हैं। ये इसके स्टेप है। स्टेप फर्स्ट है रिकॉग्निशन, स्टेप सेकंड है इनगल्फमेंट, थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एक्सपल्शन। तो ये सारे स्टेप जानने से पहले हम इसके डायग्राम के थ्रू जान लेते हैं, तो हमें ईजिली ये स्टेप समझ में आ जाएंगे। ये हमारा आउटसाइड मटेरियल है जो कि इस सेल के अंदर जाना चाहता है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है कोई, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपने स्यूडोपोड्स ओपन कर लेती है, यानी ये जो पार्टिकुलेट्स सॉलिड है वो इसमें आना चाहता है, तो ये स्यूडोपोड्स ओपन कर लेगी। ओपन करने के बाद ये क्लोज हो जाएगी और एक एंडोसोम को डेवलप कर लेगी। ये जो पार्टिकुलेट्स सॉलिड है, सबसे पहले ये जो स्टेप है रिकॉग्निशन का, ये स्टेप होता है, यानी ये सेल जो है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सॉलिड मटेरियल को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर यहाँ पर ये अटैच हो जाएगी, इनगल्फमेंट कर देगी, फिर ये डाइजेस्ट कर लेगी इस मटेरियल को। डाइजेस्ट के बाद एक्सपल्शन हो जाएगा, यानी ये एंडोसोम में डेवलप्ड हो जाएगा। तो देख लेते हैं स्टेप जल्दी जल्दी। रिकॉग्निशन में क्या है, फैगोसाइट्स हैव वो प्रोटीन कॉल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी फैगोसाइट्स में प्रोटीन्स होते हैं जिनको सेल्स सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। दीज बाइंड टू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पैथोजेंस, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स यानी पैथोजेंस को क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती हैं। सेकेंड स्टेप इनगल्फमेंट में होता है। वंस अटैच, यानी ये जो मटेरियल है इस पर अटैच हो जाएगा, द मैक्रोफेज एक्सटेंड स्यूडोपोड्स, और ये स्यूडोपोड्स ओपन कर लेगी पैथोजेंस के अराउंड और इनगल्फ हो जाएगी और एक फैगोसोम प्रोड्यूस कर लेगी। इस स्टेज से ये जो बना है मटेरियल इसको फैगोसोम बोलते हैं। फिर ये डाइजेशन हो जाएगा, फैगोसोम मर्ज विद आ लाइसोसोम फॉर्मिंग आ फैगोलाइसोसोम्स एंड द केमिकल्स विद इन इट डाइजेस्ट द पैथोजेंस, जिसमें 30 से कम टाइम लगता है। फिर एक्सपल्शन हो जाएगा, यानी ये एंडोसोम बन जाएगा। आफ्टर डाइजेशन द पैथोलाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सपेल्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और ये एंडोसोम में डेवलप हो जाएगा। ये इसके स्टेप थे, आप अच्छे से डायग्राम बना लें। अब हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट है हमारी पिनोसाइटोसिस, जो एंडोसाइटोसिस की ही एक टाइप है। तो पिनोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड का मूवमेंट होता है और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल का मूवमेंट होता है। तो देखते हैं, पिनोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, वेराज फैगोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड। ये दोनों डिफरेंस हमें याद करने हैं। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड का मूवमेंट होता है और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड का मूवमेंट होता है। तो इन पिनोसाइटोसिस, या इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, द सेल इनगल्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर्स एंड प्रोटीन्स। These materials enter the cell inside a vesicle, although they do not mix the cytoplasm. Epithelial cell in capillaries use pinocytosis to engulf the liquid portion of blood at the capillary surface. ये जो थ्योरी है जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये आपको डायग्राम के थ्रू सब समझ में आ जाएंगी और इसके स्टेप भी मैंने अच्छे से लिखे हैं। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आते तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो द रिजल्टिंग वेसिकल ट्रैवल अक्रॉस द कैपिलरी सेल्स एंड रिलीज देयर कंटेंट्स टू सराउंडिंग टिश्यूज, हाइल ब्लड सेल्स रिमेन इन द ब्लड। तो देखते हैं स्टेप, ये जितनी भी थ्योरी है आपको स्टेप के थ्रू समझ में आ जाएगी। तो देख ले हैं पिनोसाइटोसिस के स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लिटिल वेसिकल, यानी एक वेसिकल, छोटी सी वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। दैट टेक सिप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको सिप कर लेती है, यानी अंदर डाइजेस्ट कर लेती है। मेम्ब्रेन फोल्ड, मेम्ब्रेन जो है फोल्ड हो जाती है इनवर्ड एंड स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ फ्लूइड आर टेकन अप। जो मेम्ब्रेन है हमारी, अभी डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ आपको। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, क्योंकि ये हम पिनोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स आएंगे, इस लिटिल वेसिकल्स बन जाएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है फॉर्म कर लिया है
अब ये इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाके यहाँ पर एक वेसिकल बन जाएगी, वेसिकल फिर रिमूव हो जाएगी और एक अदर वेसिकल यानी फ्रीली इंडिपेंडेंट वेसिकल बन जाएगी। तो यही स्टेप के थ्रू लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ लिटिल वेसिकल्स दैट टेक सिप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फूड। सबसे पहले इनने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सिप किया और मेम्ब्रेन ने इसको फोल्ड कर लिया और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया। फिर ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू वेसिकल्स बन गई। अब हम देखते हैं इसके अदर टाइप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है एंडोसाइटोसिस का, रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में जो सेल है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो कि आउटसाइड मटेरियल को रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे अटैच होकर वो मटेरियल जो है उसके अंदर चला जाएगा। तो रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस इज अ process by which cells internalize molecule or viruses. As its name implies, it depends on the interaction of that molecules with a specific binding protein in the cell membrane called receptor. ये सारा आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में सेल में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है आउटसाइड मटेरियल इंटरेक्शन करता है और बाइंड करके सेल में अंदर चला जाता है। रिसेप्टर मीडिएटेड स्टेप, क्या क्या स्टेप होंगे? तो फर्स्ट स्टेप है बाइंडिंग। रिसेप्टर इन क्लेथिरिन कोटेड पिट्स बाइंड विद स्पेसिफिक मटेरियल। ये सारे जो स्टेप हैं आप पढ़ लेना अच्छे से। मैं पहले इसका डायग्राम बता देती हूँ, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो स्टेप भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और इसके नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड ही करूँगी। तो अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो ये है हमारा रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस का डायग्राम। ये हमारी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जैसे कि किसी को कैच करना चाहते हो, और ये हमारे आउटसाइड मटेरियल्स है जो इसमें अटैच हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं। और ये इसकी क्लैथिरिन कोटेड पिट है, यानी ये पिट्स होती हैं जो कि क्लैथिरिन कोटेड होती हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर अटैच होंगे। अटैच होने के बाद ये दोनों जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से और एक न्यू वेसिकल डेवलप कर लेंगे जिसे क्लैथिरिन कोटेड वेसिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप था ना बाइंडिंग का, तो सबसे पहले बाइंड होते हैं। रिसेप्टर इन क्लैथिरिन कोटेड पिट्स बाइंड विद स्पेसिफिक मटेरियल, एक स्पेसिफिक मटेरियल से बाइंड होते हैं जिसे क्लैथिरिन कोटेड पिट्स कहते हैं। फिर इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर फॉर्मिंग अ क्लैथिरिन कोटेड वेसिकल, ये क्लैथिरिन कोटिकल वेसिकल डेवलप कहते हैं। फिर ये इनकोटेड हो जाएंगे, फिर फ्यूजन होगा इनका, फिर रिसाइकलिंग दोबारा से वेसिकल्स बन जाएंगे, फिर डाइजेशन हो जाएगा। ये सारे स्टेप आप देख लेना। अब हमारी लास्ट हेडिंग रह गई है जो कि है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी जो सेल के अंदर हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाना चाहता है, तो ये प्रोसेस जो होती है उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में हो सकती है। दैट इन्वॉल्व मूविंग मटेरियल विद इन अ सेल टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल, यानी इसमें जो मटेरियल है यानी वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं वो हमारे सेल से बाहर जाना चाहता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्सोसाइटोसिस इज द अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच सब्सटेंस आर टेकन इनटू सेल। क्योंकि देखो एक्सोसाइटोसिस में क्या है, जो मटेरियल सेल के अंदर है यानी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, और एंडोसाइटोसिस में जो बाहर का प्रोडक्ट है यानी मटेरियल है वो सेल के अंदर जाएगा। In exocytosis, membrane-bound vesicle containing cellular molecules are transported to the cell membrane. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट टू एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेलुलर सिक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो सेल से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला है सिक्रीटरी प्रोटीन, प्रोटीन्स हैं कौन कौन से हैं, किसकी एंजाइम की फॉर्म में निकल सकते हैं, पेप्टाइड, हॉर्मोन्स की एंड एंटीबॉडीज़ की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है न्यूरो ट्रांसमीटर्स फ्रॉम नर्व सेल्स, ये भी जो हैं सेल से बाहर जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एंटीजन, पीसेस ऑफ बैक्टीरिया, अदर इन्वेटर्स विच स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल ये है
तो सबसे पहले ही हमारी कोई सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिक्रेटरी वेसिकल है, यानी ये सेल से बाहर जाना चाहती है। इसमें जो है मटेरियल फॉर सिक्रिएशन, यानी ये बाहर जाना चाहते हैं ये मटेरियल। तो ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे अटैच हो जाएगी, यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे। और तो ये डायग्राम था एक्सोसाइटोसिस का। अगर आपको वीडियो और लेक्चर अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर आवर लेक्चर।